हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन सीबीटी बेस्ड होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पूरा का पूरा पेपर लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड होता है। अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी सवाल फैक्ट नहीं पूछा जाता। इस बार जिन लोगों ने सीटेट का पेपर दिया होगा यानी 21-22 वाला जो पेपर दिया होगा, उससे ये आइडिया लग गया होगा कि अब पेपर का पैटर्न कैसा आता है और उसमें किस प्रकार की तैयारी करें, कहां से क्वेश्चन अधिकतम आते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सीटेट के एग्जाम में क्या आता है। सीटेट यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा या सेंट्रल टीटी कहते हैं इसको। केंद्रीय पात्रता परीक्षा एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है। पहले सीबीएसई कंडक्ट कराता था, अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये पेपर कंडक्ट कराती है। एग्जाम जो है सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीटेट का जो पेपर है इसमें 2 चीजें आती हैं, दो पेपर होते हैं। एक पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है वो प्राथमिक स्तर के लिए यानी 1 to 5 स्टैंडर्ड पर अगर कोई एलिजिबिलिटी चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है प्राइमरी स्तर पर, तो उसको फर्स्ट पेपर देना होता है। जूनियर स्तर पर सेकंड पेपर देना पड़ता है। जूनियर स्तर का मतलब यहाँ 6 to 8 स्टैंडर्ड पर आपको पेपर देना पड़ता है। तो क्या आता है प्राइमरी में और क्या आता है जूनियर में, इसको एक बार समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें प्राइमरी में, तो पहला सेगमेंट प्राइमरी में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको आप सीडीपी के नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हो। इसके 30 सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा सेगमेंट आता है मैथमेटिक्स यानी गणित का, 30 सवाल इसके भी आते हैं। तीसरा सेगमेंट जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस से नहीं है, इन्वायरमेंटल स्टडी से है। तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या है इसके बारे में 30 सवाल आते हैं। इसके बाद चौथा सेगमेंट जो आता है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आती है, और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी लेते हैं, इसके 30 सवाल आते हैं। और एक आती है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत। वैसे तो यहाँ 20 लैंग्वेजेज आपकी ऑप्शन में होती है। उत्तर प्रदेश के बच्चे या तो इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत का चुनाव करते हैं। जो भी आप लेते हो उसके 30 सवाल आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। दूसरा जो पेपर होता है जूनियर स्तर पर, उसमें भी पहला सेगमेंट जो है वो सीडीपी का होता है, आप सब जानते हैं। सीडीपी के सेगमेंट में आपको पूछे जाते हैं 30 सवाल। दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें यहाँ मैथ या साइंस, गणित एंड विज्ञान, ये जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 सवाल, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे आर्ट साइड के होते हैं, कॉमर्स साइड के होते हैं, अथवा उसकी जगह पर उनको एसएसटी यानी सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेम हिंदी पहली लैंग्वेज के रूप में लोग लेते हैं, और ऑप्शन के रूप में यहाँ 20 भाषाएं होती हैं। या तो आप संस्कृत का चुनाव करते हैं और या फिर इंग्लिश लेते हैं। तो जो भी आप चुनते हैं 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी आते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर आता है वो बिल्कुल टेट से डिफरेंट होता है। टेट में फैक्ट पूछे जाते हैं, सेंट्रल टीटी में अप्लाइड सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो अप्लाइड सवाल बहुत लेंदी होते हैं, बहुत घुमा फिरा कर होते हैं,
और बहुत ज्यादा चिंतन पर आधारित या तर्क शक्ति पर आधारित होते हैं। तो ये जो 30 सवाल होते हैं इसमें बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन लेवल पर लिया गया होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स आपने पढ़े हैं या इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी कैसे किसी डेवलपमेंट की प्रोसेस को एनहांस करती है, इससे रिलेटेड सवाल होगा। तो खूब सारा उसमें स्टोरी लिखी होगी एक पेज में पूरी, और फिर 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो ये लेंथी सवाल। अब यहां पर क्या होता है, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स की पेडागोजी के। इस समय मैक्सिमम पेडागोजी आ रही है, फिक्स नहीं है, फैक्ट सवाल नहीं। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट की पेडागोजी और एनवायरनमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के 4th एंड 5th स्टैंडर्ड के आते हैं। हिंदी यहाँ 5 क्वेश्चन गद्य और 5 पद्य से, और 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके पेडागोजी के। लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, लैंग्वेज के लिए स्कूल में क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, मदर टंग क्या है, ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, और यहाँ असंस्कृत भी यहाँ पर। तो करीब 95 क्वेश्चन यहाँ, 95 से 100 क्वेश्चन पेडागोजी के, और लगभग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पेडागोजी आती है। ठीक ऐसे जूनियर स्तर पर भी 30 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आधारित होते हैं। मैथ में जो 30 सवाल आते हैं वो कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स की पेडागोजी के होते हैं। साइंस में भी पेडागोजी भी होती है, और आपका साइंस 6, 8, 7th और 8th की साइंस एप्लीकेशन लेवल पर पूछी जाती है। इसके बाद एसएसटी में जो 40 क्वेश्चन है वो एसएसटी के होते हैं, और 20 क्वेश्चन एसएसटी की पेडागोजी। एसएसटी क्यों पढ़ाया जाता है, एसएसटी का करिकुलम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए, एसएसटी किस तरीके से बच्चे को क्या सिखाए, इसका सिलेबस कैसा होना चाहिए। लैंग्वेज में जैसे आप प्राइमरी स्तर में यहाँ व्याकरण या ग्रामर बहुत कम आता है, ज्यादा क्वेश्चन कंप्रहेंशन पर होते हैं और आपका पेडागोजी होता है। ठीक इंग्लिश और संस्कृत में प्रोज पोएट्री के साथ साथ कंप्रहेंशन पैराग्राफ होता है, और यहाँ पर आपको पेडागोजी पूछी जाती है। तो सारी भाषाओं की पेडागोजी एक जैसी होती है, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो जिस भाषा को पढ़ रहे हैं उसका पेडागोजी इसमें आ जाता है, महत्वपूर्ण है। अब इन सब की पेडागोजी पढ़ें कहां से, ये आपके लिए टास्क है। तो ये इसलिए टास्क है क्योंकि जब नया पेपर हो रहा है तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको स्टडी करना है। खूब सवाल यहां से पूछे गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, क्योंकि इसका एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसकी और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, नया इसमें क्या बदला है, किस प्रकार से यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को एम्पावर किया गया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चे की क्रिएटिविटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी इस बार इन्वॉल्व की गई है। इसके बाद पेडागोजी की स्टडी करने के लिए, पेडागोजी का मतलब है शिक्षण शास्त्र, इसको पढ़ने के लिए आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ने के लिए इसमें टोटल करीब 5 चैप्टर हैं, 1 से लगाकर 5 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ सकते हैं जो, और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में विद्यालय के भौतिक वातावरण के बारे में बताया गया है, विद्यालय के भौतिक वातावरण फिजिकल एनवायरनमेंट के विषय में बताया गया है। इसमें सभी विषय की पेडागोजी डिफाइन की, सभी विषय का, शिक्षण शास्त्र, भाषा का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, एसएसटी का, और ये चैप्टर ज्ञान और सीखने पर आधारित है, ज्ञान और सीखने पर आधारित है, ज्ञान और सीखने पर आधारित है।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये ध्यान रहे। सेंट्रल टीटी के पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम आपको 82 क्वेश्चन या 54.66% मार्क्स गेन करने हैं, या 90 क्वेश्चन और 60% मार्क्स गेन करने पड़ने। जो आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलेगा पूरे भारत में पूरे जीवन के लिए मान्य होगा। तो ये है आपका सेंट्रल टीटी का बेसिक पेपर स्ट्रक्चर या एग्जाम स्ट्रक्चर। पेपर कंप्यूटर पर आधारित होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, ये इस बार से लागू कर दिया गया और ऐसे ही पेपर आएगा। तो अब आप अच्छी तैयारी करेंगे, बेहतर गाइडेंस अगर आपको नहीं प्राप्त होता है, अगर आप बेहतर तैयारी नहीं करते तो सेंट्रल टीटी क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार के पेपर से लोगों को लगा है कि अब पढ़ने की जरूरत है। टेट फैक्ट है, आप लर्न कर लेते हैं, चीजें याद कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन यह लर्न नहीं, या सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी। आप अपनी थॉट प्रोसेसिंग यानी चिंतन की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे, वरना आपके लिए एग्जाम टफ बना रहेगा और आप ऐसे इधर उधर परेशान होते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, हमने आपको डिटेल में बताया, आपने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।